दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि हम फॉलोअप किसको कहेंगे। ये बहुत ही शानदार एक टॉपिक है। फॉलोअप फॉलोअप क्या चीज़ है। दोस्तों सबसे पहला सवाल कि जो सेल्स है, वो जो सेल्स है वो चार पिलर के ऊपर आपका सेल्स टिका हुआ है। आपकी जो बिल्डिंग है वो चार पिलर के ऊपर है। अगर ये चारों पिलर आपके मजबूत है तो आपका सेल्स बढ़िया होगा। अगर किसी ये चार में से किसी भी पिलर के अंदर अगर दम नहीं है तो यकीन मानिए आपका सेल्स इतना परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। और अगर आपको वो मन चाहे परिणाम सेल्स में नहीं मिल रहे, इन चार में से कहीं ना कहीं आप वीक होंगे। और इन चारों पिलरों को आपको दिन प्रतिदिन किताबें पढ़ के, यूट्यूब पे कहीं से भी ट्रेनिंग लेके, सीनियर से सीख के आपको इसके ऊपर मास्टरी लेके आनी चाहिए। सबसे पहला है लिस्ट कैसे बनाना, कैसे लिस्ट को कभी खत्म ही नहीं होने देना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है पहला कदम करके हमारी चैनल पे। दूसरा है कॉन्टेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी ऑलरेडी 3 वीडियो बने हुए हैं कि हाउ टू डू द प्रोस्पेक्टिंग। प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये भी ऑलरेडी एक बना हुआ है। आपके सीनियर को बात करेंगे तो आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। और फॉलोअप, एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान। और फॉलोअप आज का जो मेन विषय है कि फॉलोअप क्या चीज है। ठीक है, आज ये येलो कलर में जो है यही आज का हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप शोरूम पे जाते हो, ठीक है, और आपने बोला कि मुझे कार लेनी है और आप इतना बोल के घर पे आ जाइए, आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉल्स आपको रेगुलरली आ रहे हैं। आपको बाइक लेनी है, आपको इंश्योरेंस लेने जाते हो, या टीवी लेने जाते हो, या कोई बड़ी चीज मकान लेने के लिए जाते हो। तो वो जब आप उसको मिल के आते हो, या बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जब आप उनके बात करते हो, तो वो लोग कंटिन्यूसली आपको जो है वो फॉलोअप करते हैं। जब तक आप फैसला नहीं ले लेते हाँ या ना का, तब तक इसी चीज को दोस्त फॉलोअप बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा ही जरूरी होता है हमारे सेल्स के अंदर। जब तक कस्टमर एक सही डिसीजन पे नहीं पहुंचता है, हमें फॉलोअप जो है वो लगातार इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो सवाल है कि फॉलोअप का मतलब क्या है। कि आफ्टर द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन द री मीटिंग विद प्रोस्पेक्ट। जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो, या उनको सेमिनार में बुलाते हो, या किसी सीनियर से मुलाकात हो गई है, ठीक है, तो आप उसको मीटिंग के बाद जो दोबारा मिलने जाते हो, ठीक है, प्लान दे दिया, प्रेजेंटेशन कर दिया, इसके बाद जो दूसरी मीटिंग है आपकी, उसी को फॉलोअप बोलते हैं। उस फॉलोअप का मतलब होता है कि टू हेल्प हिम टू टेक द डिसीजन। हमें उसको डिसीजन लेने में हेल्प करनी है ताकि वो एक सही निर्णय ले सके। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको इसलिए भाग। हालांकि वो सत्य है कि आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उसको मिलने जा रहे हो, लेकिन जब उसके साथ मुलाकात करते हो तो आप अपने बारे में भूल जाए, आप उसके बारे में ज्यादा सोचे, उसके बारे में ही ज्यादा बोले। उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके ऊपर ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, नहीं कि आपको क्या मिला हुआ है या आपको क्या मिलने वाला है। हमेशा उसके बेनिफिट के बारे में ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। यही फॉलोअप है। फॉलोअप का मतलब है कि अगर मैं एक लाइन में शॉर्टकट में अगर आप चाहूं बताऊं कि आप अगर आप चाहते हो कि फॉलोअप के अंदर आपकी मास्टरी आवे, तो आपको दो चीज में मास्टरी होनी चाहिए। ऑलरेडी ये वीडियो बना हुआ है 23 रीजंस वाई डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, 8 से 10 बार देखिए, आप बाय हार्ट कर लेते हो, 23 कारण है जिस कारण से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहिए और करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है, क्या आपको खुद को यकीन है। अगर आपको खुद को यकीन है कि हाँ ये 23 कारण बिल्कुल सही है, तो ही आप दूसरों को आमंत्रित कर पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो, लेकिन जब आप बोलते हो तो क्या महसूस करते हो। जब आप दूसरों को आमंत्रण देते हो कि आइए, आप आह्वान देते हो लोगों को कि आइए हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग आपका जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इस पे भरोसा है। आपको लग रहा है ये जीवन बदलेगा। जब आपको खुद को ही भरोसा नहीं है तब दूसरों को क्या भरोसा दे पाओगे। तो दूसरी बात, दुनिया जो है उन लोगों के साथ काम करना नहीं चाहती जिसके ऊपर खुद को भरोसा नहीं है। दुनिया ऐसे लोगों के साथ तुरंत जुड़ जाती है जिसको खुद के ऊपर भरोसा है, किसी मकसद के लिए वो निकला हुआ है, तो उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। इस अगर आप चाहते हो कि आपका वाई डायरेक्ट सेलिंग क्लियर हो, तो इस सेमिनार को आप बार बार देखिए। कि आपको ये सेमिनार यूट्यूब पे ऑलरेडी रखा हुआ है,
दूसरा एक सेमिनार की वाई पीपल शुड वर्क विद द ऑक्सीजन, लोगों को ऑक्सीजन के साथ काम क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। दोनों सेमिनार रखे हुए, इस सेमिनार को बार बार देखिए। जो भी व्यक्ति यहां मास्टर बन जाएगा वो दो चीज में कलाकार बन जाएगा, पहला प्रोस्पेक्टिंग में और दूसरा, ठीक है, फॉलोअप में। उसका फॉलोअप और प्रोस्पेक्टिंग दोनों ही जबरदस्त होगा उसका, अगर किसी भी आदमी का वाई डायरेक्ट सेलिंग क्लियर है तो, और वाई ऑक्सीडाइन क्लियर। देखो सुनना और क्लियर होने में अंतर है। सुना एक बार देखा ठीक है भूल गए, लेकिन अगर आपको मैं सवाल ये पूछूं कि सर आप बताइए लोगों को ऑक्सीजन क्यों करना चाहिए, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, 5 कारण बताइए, आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो मतलब समझिए कि आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप, वाई फॉलोअप नीड, फॉलोअप की नीड क्यों है, फॉलोअप क्यों करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिकॉज पीपल आर वीक इन डिसीजन, लोग जो होते हैं वो फैसला करने में कमजोर होते हैं, वो जनरली फैसला नहीं कर पाते। बचपन से फैसला, हमारे कौन सी स्कूल रहेगी, हम किस दोस्तों के साथ मिलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब माँ बाप फैसला करते हैं। तो बचपन से बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो डिसीजन लेने का दम रखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 5% लोग डिसीजन ले, शायद वही लोग लीडर बनते आगे जाके। लेकिन कंसर्न क्या है कि लोगों को यह आदत है कि वो फैसला नहीं कर पाते, इसलिए हमें उनको फैसला लेने में मदद करनी है। कई लोगों को लगता है कि सर मैं इसका पीछा क्यों करूं, मैं उसकी दाढ़ी में हाथ क्यों डालूं, ऐसा सब सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए प्रोफेशनल आदमी को। हमारा मकसद है क्लोजिंग सेल्स आना चाहिए। ठीक है, दे हैव अ कंफ्यूजन, उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके दिमाग में ढेरों क्वेश्चन होते हैं, क्लैरिटी की कमी होती है, उनको बहुत सारे और डेटा चाहिए, उनके दिमाग में बहुत सारा डर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के कारण वो जल्दी से फैसला नहीं कर पाते। और हमारा मकसद है कि जब सेकंड मीटिंग, और इसके लिए आपको बहुत बड़ा सेमिनार नहीं करना है, आपको बस चंद मिनटों में, चंद लाइनों में फॉलोअप करने की टेक्निक को समझना है। ठीक है, मोस्टली 4 to 5 टाइम्स यू नीड मीटिंग्स, जनरली 4 से 5 बार आप उसको मिलना पड़ेगा। बेस्ट फॉलोअप इज लर्न आस्किंग क्वेश्चंस। सही फॉलोअप क्या है मालूम है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आप किसी को ये बोलोगे कि सर आपको पैसा कमाना चाहिए, तो उसको शायद समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको ये पूछते हो कि सर आपका ड्रीम क्या है, वो बोलते हैं कि सर मेरा ड्रीम है मैं अपने बच्चे को फॉरेन भेजना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, कितनी उम्र है आपके बच्चे की, बोला सर अभी 5 साल। ठीक है, तो आप जब उसको 20 साल के बाद पढ़ाई के लिए बाहर भेजोगे, आपको पता है कितना पैसा लगेगा बाहर भेजने, बोले सर 50 लाख रुपया। तो 50 लाख रुपया आपके पास है क्या अभी, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है। जब ऐसे सवाल पूछते हो तब उसको रियलाइज होता है कि अरे मेरे पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, मुझे जरूर इसके ऊपर सोचना चाहिए। फॉलोअप इस तरीके से क्वेश्चनिंग करके आपको मास्टर बनना है कि किस तरीके से किस व्यक्ति को कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए। आज कोशिश करेंगे हम फॉलोअप के अंदर कुछ सीखने की, इस तरीके से हमें फॉलोअप करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग द फॉलोअप, हमें प्लान फॉलोअप के दरमियान किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगेन शो द प्लान इन 5 मिनट्स टू रिफ्रेश हिज माइंड। अगर आपने एक से ज्यादा दिन हो चुके हैं, एक दिन पहले, 2 दिन के बाद, या 5 दिन के बाद, या 15 दिन के बाद, जब आपकी सेकंड मुलाकात होती है, वो भूल चुका है, आप वो प्लान को छोड़ो, वो आपको भी भूल चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि हम 24 से 48 घंटे तक याद रख सकें। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आज से 4 दिन पहले रात को क्या खाना खाया था, तो आपको याद नहीं है, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल नहीं हैं। ठीक है, तो प्लान लोग भूल जाते हैं आपने कितनी बड़ी बात करी थी, भूल जाते हैं कितना बड़ा मौका आपने उसके साथ डिस्कस किया था। इसलिए याद रखना है आपको कि आपको उसके माइंड को विद इन 5 मिनट्स के अंदर दोबारा एक, आइए सर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि उस दिन हम मुलाकात हुई थी, आपने बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया था, काफी दिन हो गए, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार सर बात करते हैं। उसको पूछना नहीं है, ज्यादा पूछने जाओगे तो वो मना कर देगा, सीधा जाके मशीन गन की तरह सटासट आपने उसका फॉलोअप का थोड़ा सा प्लान जो है दोबारा रिफ्रेश कर दीजिए। फॉलोअप टाइम शुड बी फिक्स इन 24 to 48 आवर्स। फॉलोअप का टाइम जो है 24 से 48 घंटे का बताया जा रहा है। अगर आपको किसी ने हाँ बोला है कि हाँ सर मुझे इंटरेस्ट है, तो याद रखना, और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं तो ये हिंदुस्तान में एक आदमी जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई फैसला करता है, तो बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं उसको नेगेटिव कर देंगे, खुद तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन वो दूसरों को भी नहीं करने देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फॉरेन की कंट्री में किसी को कोई पड़ी नहीं है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। हमारे घर यहाँ पे तो एक कल्चर है, लाइट जाती है हमारे घर पे तो भी हम पहले बगल वाले को देखते हैं, जीबी को फ़ोन नहीं करते। पहले बगल वाले का लाइट चालू है, अगर उसका भी ऑफ है तो टेंशन नहीं है, अगर उसका चालू है हमारा बंद है तो प्रॉब्लम है। तब तक वो जागते ही नहीं है। तो कंसर्न क्या है कि हमें 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर हमें फॉलोअप कर लेना है, ये याद रखना है, री मीटिंग दोबारा कर लेनी है। दूसरा, बहुत सारे लोग फॉलोअप के महत्व को नहीं समझ पाते। याद रखिए, वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे जो फॉलोअप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो फॉलोअप की शक्ति को महसूस नहीं करते। जो लोग फॉलोअप में कलाकार बन जाते हैं उनका रिजल्ट आसमान को छूता है। ठीक है, तो फॉलोअप 24 से 48 घंटे में कर लेना है, क्योंकि दिमाग इसके बाद याद रखने की क्षमता पे नहीं होता है। फॉलोअप पैक शुड बी गिवन टू मेंटेन द राइट अप्रोच। कई बार आपको उसको कोई ऐसी चीज दे दीजिए, या तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को दे दीजिए, या कोई किताब, आप उसको ऐसी कोई चीज उसको दे सकते हैं कि देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और बाद में जब उसको लेने के बहाने कि सर वो चीज मैं लेने के लिए आ रहा हूं, तो उस बहाने आपकी रिव्यू मीटिंग हो सकती है। ठीक है, वो कोशिश करेगा आपसे इग्नोर करने की, लेकिन आप दिमागी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा उसको दे दीजिए ताकि आपकी सेकंड मीटिंग हो जावे। शायद यही एक टेक्निक है। ठीक है, ऑलवेज फर्स्ट लिसन योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू हिज। ओके, सबसे पहले जो है हमको उसको ध्यान से सुनना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है कि हम जब डॉक्टर के पास, डॉक्टर सिर्फ सवाल पूछता है, सर आपको क्या हुआ है। हम पूरी कहानी बताते हैं, कल रात को घूमने गया था, रात को मैंने बाहर ये पानी पूरी खाई थी, इसके बाद पेट में गुड़गुड़ गुड़ होने लगा, इसके बाद मुझे सर दर्द होने लगा, फिर पसीना निकला, फिर बुखार हो गया, आज डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ दवाई लिख के दे देता है। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हुआ है। कौन ज्यादा बोला? कस्टमर ज्यादा बोला। हमें भी इस तरीके से जब प्रॉस्पेक्ट को ज्यादा बोलने का मौका देंगे, आपके प्लान में आपको ऐसा कलाकार बनना है कि वो ज्यादा बोले। जितना ज्यादा वो बोलेगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बस आप आज आपने चालू किया और मास्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे आपकी मास्टरी आएगी, आप उन चीजों को पकड़ पाएंगे कि वो जो नहीं बता रहा है आपको। ऐसा कोई भी आदमी ये सामने से थोड़ा बोलेगा सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा इतना भी मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपके साथ मतलब 4-5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेके बिजनेस शुरू कर सकूं, या मैं बेचने के लिए प्रोडक्ट रिटेलिंग करना तो चाहता हूं, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। या कोई भी आदमी हो, अपनी समस्या, अपनी कमजोरी वो आपके सामने डिस्कस नहीं करता है, वो बहाने निकालेगा, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, और आप नए नए होते हो और आप इसकी बातें सुन के आपको लगता है कि ये बिजनेस बहुत टफ है, ऐसा करके आप नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, लेकिन कोई भी आदमी अपफ्रंट से अपनी कमजोरी आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई आदमी ये कह रहा है कि सर मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, मैं अपने सुबह से लेके दोपहर तक मेरी बेटी के साथ में बिजी रहता हूँ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनडायरेक्ट वो कह रहा है कि अपनी बेटी के लिए वो कुछ तो करना चाहता है, और अपनी बेटी के लिए वो काफ़ी कंसर्न है, वो अपनी बेटी को ज़्यादा प्रेम करता है, तो उस प्रेम की खातिर वो कुछ भी करेगा। आपको ये चीज़ें पकड़नी होगी, उसकी बातों में क्या दर्द है और उसको जीवन में किस चीज़ से लगाव है। ये दो चीज़ आपको चंद मिनटों के अंदर आपको ये ढूंढ लेना है कि उसके जीवन में क्या कमी है, या वो किस चीज़ पे मरता है, या किस चीज़ को जीवन में जरूरत है। उसकी बातें कनेक्ट करनी है हमारे प्रेजेंटेशन के साथ। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है, सही सवाल पूछना है और ध्यान से हमें उसको सुनना है, ताकि हमें वो नतीजे प्राप्त हो सके। डोंट आर्ग्यू और गेट इन डिबेट विद योर प्रॉस्पेक्ट। कभी भी कुछ भी हो जाए तो हमें प्रॉस्पेक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं होता। आर्ग्यूमेंट, अगर आप आर्ग्यूमेंट जीतते हो ना, तो भी आप हार चुके हो। अगर आपको जीतना है तो कस्टमर का दिल जीतिए। अगर आप कोई मुद्दा जीत गए तो आप एक्चुअली हार चुके हो। इसलिए डिबेट करें तो इतनी खूबसूरती से करें कि उसको कभी गिल्टी महसूस ना हो, उसको कभी नीचा महसूस ना हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप जीत गए और वो हार चुका है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना है, आपको कस्टमर का दिल जीतना है, याद रखना है। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग द एसटीपी और फॉलोअप के दरमियान किन मुद्दों का ध्यान रखें। डोंट हर्ट द ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। कुछ भी हो जाए, इसके ईगो को, जयकांत सीकरे के ईगो को हर्ट नहीं करने का। कुछ भी हो जाए हमें इसकी ईगो को टच नहीं करना है।
ज़्यादातर लोग हम ये साबित करते हैं आपको मालूम नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ, लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। ठीक है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना गरीब हो, कैसे भी हो, लेकिन हमें किसी के इज्जत को टच नहीं करना है, किसी को ईगो को हर्ट नहीं करना है, हमें दुख नहीं पहुंचाना है। अगर दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। If your prospect ask I will think over it means this is your last meeting। जब prospect आपको ये बोलता है कि मैं सोच के बताता हूं, तो समझ लीजिएगा कि ये आखिरी दाव है, ये आपका आखिरी मीटिंग है, ये समझ लेना। इसके बाद शायद prospect आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको जो डायलॉग मारना है, जो बातें करनी है, ये आखिरी इनिंग है, जो करना हो कर लीजिए, क्योंकि दोबारा मीटिंग नहीं होगी। और हाँ, फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या जरूरी है? पेशेंस। मुझे लग रहा है कि फॉलोअप में दो चीज बहुत जरूरी है, सही क्वेश्चन पूछना और उन चीजों को समझने की कोशिश करना, वो जो नहीं बता पा रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है। और फिर इसके बाद पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस और आस्किंग क्वेश्चंस, ये दो चीज से आप बहुत तगड़ा फॉलोअप कर सकते हो। और हमें उसकी स्पीड को मैच करना है। कोई कस्टमर बहुत फास्ट होता है, कोई बहुत स्लो होता है, कोई तुरंत फैसला करने वाला था, कोई सोच समझ के, हमें उसकी नेचर को समझ के उसके हिसाब से हमें फैसले करने हैं। ठीक है, डोंट फोर्स एनीबॉडी टू ज्वाइन। हमें किसी को फोर्स नहीं करना है कि नहीं नहीं तुझे करना ही पड़ेगा, चलेगा नहीं। ओके, ऑलवेज लेट हिम नो द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। हमें लोगों को अपने बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में समझाना है कि ये बिजनेस तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ सकता है, ये इसके ऊपर फोकस रखना है। किसी को भी फोर्स नहीं करना है, उसको धमकी नहीं देनी है, उसको भीख नहीं मांगनी है कि प्लीज तू आजा, मेरा दोस्त है और दोस्ती के नाम पे तू कुर्बान हो जा। ऐसा करके उसके साथ भीख नहीं मांगनी है, कुछ भी हो जावे। ना भीख मांगनी है, ना गिड़गिड़ाना है, ना उसके पीछे पीछे मतलब कि नहीं नहीं तुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फोर्स नहीं है, धमकी नहीं है, भीख नहीं मांगनी है, हमें उसको समझाना है। हाँ, समझाना है, जब तक वो ना समझे तब तक। ठीक है, रिमेंबर देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, सेल्फ स्टार्टर एंड पुश स्टार्टर। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक सेल्फ स्टार्टर जो तुरंत फैसला करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दूसरा पुश स्टार्टर, उनको जब तक कोई धक्का नहीं देता चलता नहीं। जैसे अपने पहले बजाज की गाड़ियों को देखा होगा, पहले पूरा हम एक तरफ उसको झुकाते थे, फिर वो चलती थी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा धक्का देना पड़ता है, पुश स्टार्ट होते हैं। लेकिन मकसद यही है कि आपका धक्का देने का मकसद क्या है। आपका मकसद अगर उसकी सेल्स लेना है तो शायद आप लंबा सफर तय नहीं कर पाओगे। आपका मकसद उसको हेल्प करना चाहिए कि मैं कैसे इस व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता हूं। ठीक है, 90% लोग जो होते हैं वो पुश स्टार्ट होते हैं, धक्का स्टार्ट होते हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें हेल्प करना ही पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, इसलिए हमें फॉलोअप जरूरी होता है। प्रेशर वर्सेस मोटिवेशन, प्रेशर वर्सेस मोटिवेशन। दोस्तों, हमें किसी को प्रेशर नहीं करना है, लेकिन प्रेशर नहीं कर मोटिवेशन करना है, उसको उत्साह में लेके आना है डिसीजन लेने के लिए। हमें प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है, मोटिवेशन का इस्तेमाल करना है। आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, ये लाइन आपको कम से कम 5 से 10 बार हमें मिलके करना है। ये लाइनें हमें बार बार इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आस्क पावरफुल क्वेश्चंस, हमें पावरफुल क्वेश्चन पूछने का कलाकार बनना पड़ेगा। कीप इंटेंशन टू हेल्प देम रादर देन हाउ स्मार्ट यू आर। हमारा जो मकसद है उसको हेल्प करने का मकसद होना चाहिए, न कि ये साबित करने का कि बेटा मैं कितना होशियार हूं और तू कितना डब्बू है और तू कितना घटिया जीवन जी रहा है। ऐसा करके उसको साबित करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारा इंटेंस एकदम, हमारा जो इरादा है वो एकदम क्लीन होना चाहिए कि मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूं। फॉलोअप का मतलब होता है कि डन योर क्लोजिंग। हमें किसी भी तरीके से फॉलोअप का मतलब होता है कि क्लोजिंग को हमें डन करना है, दैट्स इट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे कुछ टेक्निक दी गई है जिसके माध्यम से आप फॉलोअप को और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लेकिन दो चीज यहाँ पे हैं, क्वेश्चन हैज आंसर। प्रेजेंटेशन के बाद या तो उसके पास क्वेश्चन होगा या उसके पास बहाना होगा। बहाने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन जो है उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, बहाने जो होते हैं उसको हैंडल करना पड़ता है, और क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे कंपनी कितने साल पुरानी है, ये क्वेश्चन है। कंपनी के कितने पार्टनर है, कंपनी के कितने मालिक है, कितने साल पुरानी है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की कितनी प्रोडक्ट है,
क्या मैं प्रोडक्ट के डेमो देख सकता हूं? ये सब सवाल है, लेकिन मैं सोच के बताऊंगा। पिताजी को, माताजी को, वाइफ को पूछ के, कल परसों, ये सब बहाने हैं। और बहाने आपको बड़े स्मार्ट तरीके से आपको हैंडल करने होते हैं। और ये ऐसे बहाने हम हर बार होते हैं। जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो खास करके लेडीज पूछती है, अरे ये केला कैसे दिया? बोला 20 रुपया। ये एक ऑब्जेक्शन है, 20 रुपया। अभी सुबह सुबह एक आदमी 15 का लेके आया था। अब इस ऑब्जेक्शन को लारी वाला भी हैंडल करता है कि मैडम वो 15 वाला था, लेकिन ये केला अलग है, ये उसकी जो जात है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है और बड़ा सुंदर भी है, ये बहुत आप स्वादिष्ट भी है। और ये केले का ये देख लीजिए, इसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, इसका कलर देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम पका हुआ, एकदम मीठा, यहाँ इस फलाना जगह से लाया हुआ है। ऐसा करके वो छोटे से ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, बड़े प्यार से करता है। स्त्रियां 5-6 कम से कम क्वेश्चन मार देती है, 15 रुपया, ये केला तो फीका है, इसमें कीड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं होगा। हम हमेशा कई बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या टूटी तो नहीं जाए ना, अब फाटी तो नहीं जाए ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? वो बस इतना बोलते हैं, नहीं आएगी मैडम, मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। इस लाइन से वो सेल्स को क्लोज कर देता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि क्वेश्चन कौन सा है और ऑब्जेक्शन कौन सा है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है बहाना, और बहाने को तुमको कितना बढ़िया तरीके से बहाने को हैंडल करते हो, यही आपकी सफलता का राज होगा। बहाने को हैंडल करने का 8-9 तरीका अपन यहाँ पे डिस्कस। पहला है फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील, फेल्ट एंड फाउंड क्या होता है कि किसी ने बोला कि, जैसे कि ये टेक्निक के ऊपर किसी ने बोला कि फील, फेल्ट, फाउंड है, तो टेक्निक बोला कि सर जो भी आप बहाना वो बोलता है, सर मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कर नहीं पाऊंगा, सर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बाद में जब मैंने इसमें शुरू किया तो मैं करता गया और आज मैं सफल हो गया। सर मेरे पास टाइम नहीं है। सर बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था मैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो इतना टाइम निकल रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सर मुझे लग रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। सर एग्जैक्ट मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त से सेटिंग किया, और अगर आज मुझे खुशी है कि अगर वो सेटिंग मैंने नहीं किया होता तो शायद आज इस बिजनेस में, इस मुकाम में मैंने एक सेकंड इनकम जनरेट नहीं कर पाता था, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें लोग नहीं आ पाएंगे, इसमें लोग हमारा बात नहीं समझेगा। सर मुझे भी सेम ऐसा लग रहा था कि लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। सारी चीजें अपने पे ले लेनी है, इसको बोलते फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये टेक्निक हमेशा कारगर साबित होती है। इस टेक्निक से आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकते हो। ये सबसे आसान है, सरल है। जैसे कि कोई भी बहाना उसने बोला, सर कि मैं आपको मेरी वाइफ को डिस्कस करके बताता हूँ। सर एक बात बताऊँ, मैंने भी सेम अपनी वाइफ से पूछने का बात किया था, और मैंने लगभग 1 हफ्ता तक मैंने अपने वाइफ से डिस्कस इसमें किया, और आज मुझे उस चीज़ का पछतावा है कि काश मैंने 1 हफ्ता नहीं बिगाड़ा होता, तो मेरे जीवन में वो 1 हफ्ता जो है एक्स्ट्रा आज मैं एडवांस चलता। तो जो भी चीज़ें वो बहाने बोलता है, तो बड़े स्मार्ट तरीके से आपको अपने को ऊपर लेने हैं। उसी को फील्ड, फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और ये 1 नंबर का टूल्स है। दूसरा टूल्स है जैसे कि आर यू ओके विद दिस, ठीक है, आर यू ओके विद दिस। हमें दूसरा जो है वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ऑब्जेक्शन में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। क्वेश्चंस, आर यू ओके विद दिस। आप जो काम कर रहे हो, क्या आप इस काम से खुश हो? क्या आप इस काम से खुश हो? आर यू ओके विद दिस। अगर ये सवाल पूछने के बाद ना थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिए, उसका आत्मा से परमात्मा के साथ मिलन होने दीजिए, और ट्रस्ट मी, 95% लोगों को ये सवाल इतना घातक तरीके से, ये ब्रह्मास्त्र है, उसको आर पार निकल जाता है, और बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूं, मैं बॉस की गालियां खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट ओके विद दिस। आर यू ओके विद दिस? इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछो मत, ठीक है। और कई बार कुछ लोग बोल भी देते हैं हाँ मैं खुश हूं, तो आप इसको पूछ सकते हैं किस तरीके से खुश है सर। क्या आपकी कंपनी आपको ज्यादा छुट्टी देती है, आपको ज्यादा पगार देती है, आपको ज्यादा रिवार्ड देती है, आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या करवाती है आपको? व्हाई यू आर हैप्पी विद दिस, ठीक है। व्हाट इज योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपका जो काम कर रहे हो उस काम का इस काम की सबसे बड़ी 2 समस्या क्या है? और यकीन मानो, धरती के ऊपर कोई भी इंसान भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो 100% खुश नहीं रह सकता।
चाहे उसको 100 करोड़ आ जाए वो दुखी रहेगा। ये दुखी होने की उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, आप जब ये पूछते हो कि सर आपके काम के अंदर दो सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप बड़े दुखी हो, बोलेगा सर बहुत दिन हो गए पैसा नहीं बढ़ रहा है, और जो है कभी छुट्टी नहीं मिलती है, गालियां खानी पड़ती है, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या दुख बोलेगा। उसको जितना दुख वो बोल रहा है ना, बोलने दीजिए। उस तार को छेड़ने के बाद 4-5 मिनट तक सुनते रहिए। आपको बहुत अच्छा श्रोता बनना है। अच्छा, बढ़िया, अरे अरे बाप रे, ऐसे, फिर ओहो वाह क्या, ऐसा करके आपको एक कलाकार बनना है, सुनने वाला। और इस तरीके से बढ़िया बढ़िया श्रोता सबको पसंद आता है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो भाग है वो सुनना है, न कि सुनाना। ठीक है, लेकिन याद रखना, सुना वो सकता है बढ़िया जो बढ़िया सुन सकता है। ठीक है, तो आप उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसको एक ही सवाल पूछे, सर क्या आप इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, क्या आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं? फिर रुके, उसका आंसर आने दे, बोल बोल ना करें, थोड़ा सुने, उसको बोलने दीजिए। ठीक है, और जब वो बोलता है हाँ ठीक है सर मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद अपना प्रेजेंटेशन का आपको हुक ढूंढना है। आपको इसलिए प्लान नहीं दिखाना है कि मतलब वो दिखना चाहता है, आप हमें इसलिए ही प्लान दिखाना चाहिए कि उसको पहले सुनना है, इसलिए नहीं कि बस मुझे बोलना है इसलिए बस मैं प्लान दिखा दिया, मैं भरा पड़ा हूं, आप मिल गए, सुबह से कोई मिला नहीं, बस पूरा जो है मैंने यहाँ पे आपके साथ टाइम लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले 5 मिनट के अंदर उसको क्वेश्चन आंसर करा, और पहले 5 मिनट में ही अगर आपको पता लग जाता है कि ये सुनने के मूड में नहीं है, इसको इंटरेस्ट नहीं, तो फालतू का 40 मिनट हम क्यों वेस्ट करें उसके साथ। इसके लिए आपको सही क्वेश्चन पूछना है कि किस तरीके से आदमी का इंटरव्यू लिया जाए। बहुत जल्दी मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, क्वालिफाइंग इंटरव्यू, अगर वो उस इंटरव्यू में फेल होता है तो प्लान नहीं दिखाने का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3, डू यू वांट टू कम आउट, क्या आप इसमें से बाहर आना चाहते हो? डू यू बिलीव इन सेकंड इनकम, सर आपको सेकंड इनकम, आपकी अगर 2 इनकम हो जावे तो क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है? कई बार तो हमें और डिटेल में पूछना पड़ता है कि सर मान लीजिए कि आपकी महीने की इनकम 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाती है, तो आप 20,000 रुपया कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, पहली 10 चीजें आप क्या लेना चाहेंगे, सर ये बताइए। अगर उससे वो 10 चीजें अगर आपने निकाल ली, फिर इसके बाद लास्ट में पूछ से कि सर इस चीजों को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या आयोजन है? उसके पास तो कोई आयोजन नहीं है। अगर आयोजन होता तो वो तुमसे मुलाकात ही नहीं करता, इसलिए वो यहाँ पे बोलेगा कोई आयोजन नहीं है। फिर इसके बाद आप उसको ये सवाल इसको हिला के रख देगा। दोस्तों, एक सवाल से आदमी आत्महत्या कर लेता है, और एक सवाल से ही आदमी अपना पूरा डिसीजन चेंज कर देता है। इसलिए सवाल पूछने का कलाकार बनिए। डू यू बिलीव इन सेकंड इनकम, क्या आप दूसरी इनकम में विश्वास करते हैं? व्हाट प्लान डू यू हैव फॉर, आपके भविष्य के लिए आपके पास क्या योजना है? कोई योजना ही नहीं है उसके पास। ये सवाल इसको हिला के रख देगा। सवाल पूछने के बाद ना उसको बोलने दीजिए। ठीक है, आर यू अर्निंग इनफ, क्या आप मतलब कि इनफ इनकम कर रहे हो? ये सवाल तो ऐसा है, किसी को भी लगा दीजिए, किसी कंपनी के मालिक को भी लगाइए ना, जवाब आपको यही मिलेगा, नहीं सर मुझे और मिलना चाहिए, मेरे अंदर और क्षमता है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल है कि आप किसी को भी लगाइए, ये टच हो जाएगा। कोई भी आदमी हो, ये सवाल, ये क्वेश्चन आंसर, ये 7 है, ये अपनी तरफ से भी सैंपल के तौर पे 7 दिए है। ऐसा ढेरों सवाल हो सकते हैं। आप एक लिस्ट बनाइए, ऐसे शस्त्रों, आपका ब्रह्मास्त्रों का पूरा जो है कलेक्शन कीजिए। लेकिन सारे जरूरी नहीं कि सारे सवाल एक ही आदमी को पूछने, 4-5 भी या 2 से भी काम हो सकता है आपका। ठीक है, व्हाट यू लाइक मोस्ट इन प्लान्स, कि आपको इस प्लान में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या पैसा? आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो? सर ये नहीं पूछना है कि पसंद आया कि नहीं आया, तो बोलेगा नहीं आया, तो आपका बात खत्म हो गया। सवाल क्या पूछना है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सवाल वो पूछिए जिसका जवाब आपकी फेवर में हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, क्या आपने चोरी करना चालू रखा है कि बंद कर दिया? ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। सवाल ही ऐसा है कि अगर वो बोलता है कि चालू रखा है तो भी चोर है, बंद कर दिया तो भी पहले चोरी करता था। तो सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े लोग जो है सवाल पूछ के ही किसी के माइंड को सेट करने के। तो पहला टेक्निक मैंने आपको बताया, फील फैल फाउंड। दूसरा टेक्निक हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन पूछना है आपको फॉलोअप के दरमियान, और ये सबसे पावरफुल रास्ता है। ठीक है, तीसरी बात है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि हमें वो कुछ भी बोले हमें पॉजिटिव बोलना है। वो बोलते ये नहीं चला तो, चल गया तो, मुझसे माल नहीं बिका तो, अगर बिक गया तो, मैं नहीं कर पाया, कर गए तो, मैं नहीं बोल सकता, बोल गए तो। उसका वो जितनी विश्वास के साथ नेगेटिव बात करता है, उतनी ही विश्वास के साथ आपको पॉजिटिव बोलना है। यही इसका आंसर है।
यही आंसर है। कोई भी ऑब्जेक्शन हो उसका कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सर शुरू तो कीजिए, अगर टाइम निकल गया तो धीरे धीरे आप टाइम कमाओगे। ऐसा करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक टेक्निक है। इसके बाद है चौथा नंबर पे पावरफुल रिटेल व नेटवर्क, कि सर सोचिए अगर 100 रिटेलर 1 लाख रुपए की सेलिंग करे तो आप अंदाजा लगा लीजिए 1 करोड़ की टर्नओवर हो गई। अगर 200 रिटेलर 50,000 की बिक्री कर गए तो सोचिए कि 1 करोड़ की टर्नओवर हो गई। या 800 लोग सिर्फ 12,000 की सेलिंग कर गए तो भी 1 करोड़ की सेलिंग हो गई सर। और इतने में ही आप महीने का लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। यहां पे आप अपने नेटवर्क की शक्ति को जब उसको ये दिखाएंगे कि सर सोचिए क्या आसान है, 40 साल वही नौकरी करना जीवन भर जिससे आप नफरत करते हो, पूरी जिंदगी तक वो काम करते रहना जिस काम को बड़े नफरत करते हो, या सिर्फ 800 लोगों का नेटवर्क बनाना, सेल्स का टीम बनाना जो महीने का सिर्फ 12,000 का बिक्री करे और आप रिटायर हो जाओ। क्या आसान है बताइए सर? वो बोलेगा सर 800 वाला ही आसान है। ठीक है, तो यहां पे नेटवर्क की शक्ति दिखानी है। पांचवा टूल्स है बिजनेस कंपैरिजन, कि अगर आप महीने का 2 लाख रुपया ट्रेडिशनल बिजनेस में कमाने के लिए कम से कम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यहां तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत स्टॉक रखना पड़ेगा, यहां कोई स्टॉक रखने की जरूरत, लोकल एरिया तक सीमित रहेंगे आप, यहां पूरा ऑल इंडिया में इसको बिजनेस कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे का टाइम दीजिए, यहां 3 से 4 घंटे में भी काम हो सकता है। शोरूम चाहिए, यहां शोरूम नहीं चाहिए। यहां सेटिस्फैक्शन गारंटी 0 है, यहां 100% है, क्योंकि यहां मनी बैक गारंटी है। ठीक है, ओवरहेड्स या खर्चे बहुत होते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर, आप बिजनेस करो कि ना करो खर्चे रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ओवरहेड्स नहीं है। रिस्क की यहाँ पे 100% है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, यहाँ इनकम टेम्पररी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट है, ग्रोइंग है, अनलिमिटेड है, ऑनगोइंग जनरेशन है। दादा ने जो मेहनत किया, ठीक है, उसका बेटा भी यहाँ पूरा जनरेशन टू जनरेशन मूव होता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ये कंपैरिजन करके भी आप उसको ये दिखा सकते हो। छठा हथियार है बिल्डिंग ड्रीम्स, कि आप उसके ड्रीम को बिल्ड कीजिए। ठीक है, अगर आपने किसी के ड्रीम को जगा दिया, उसके पीएमए प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को टच कर दिया, तो वो आपके साथ काम कर जाएगा। यकीन मानिए ड्रीम में बड़ा जादू होता है, लोग सपने को पूरा करना चाहते हैं। जो आदमी सपने को बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है, उसको किसी भी हालत में उसको पाने की कोशिश करेगा, या उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो आदमी, अगर आपको उसके सपने को बिल्ड करना है, कि सोचिए सर अब सपने को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कि सर सोचिए महीने का 2 लाख रुपया अगर आपको इनकम आ जावे तो पहली 25 चीजें आप क्या लेना पसंद करोगे, ये आप एक लिस्ट बनाइए उसके साथ बैठ के। और 25 का लिस्ट बनवाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बना गए तो यकीन मानिए उसके सपने बाहर आ जाएंगे। और एक बार किसी के सपने बाहर आ गए फिर अंदर जाएंगे नहीं वो। ठीक है, तो बिल्डिंग ड्रीम्स ये छठा हथियार है। ठीक है, गाड़ी बंगला ये सब आपको इसमें मास्टर बनना है। ठीक है, सातवां हथियार है चेंज द माइंड ट्रैक। कई बार जो है हमें वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो सब्जेक्ट ही पूरा चेंज कर देना है, उतना आपको मास्टर बनना है। उसने पूछा कि सर कि आपको क्या लग रहा है कि ये बिजनेस कितने दूरी तक कर पाएगा, आपको क्या लग रहा है इसमें कितना भविष्य है? तो फिर मैंने बोला सर इंडिया में 4 सबसे बड़े बिजनेस होते हैं। पहला है फूड इंडस्ट्री, दूसरा है कॉस्मेटिक, तीसरा है मेडिकल, चौथा है एजुकेशन। सर इन चारों काम में कभी मंदी नहीं आएगी। ऐसा करके उसको उस दिशा में ले गया और वो अपने मेन सवाल से ही भटक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उसके दिमाग को मतलब कि कई बार कुछ सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है, या आपको लग रहा है कि ये जवाब देना उचित नहीं है उसको, तो उससे ये प्रॉस्पेक्ट नेगेटिव हो सकता है। तो आप में वो कला भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसके दिमाग में वो मुद्दा भूल जावे, वो मुद्दा ही साइड पे हो जावे, हम दूसरे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने लगे। ये चीज आपको सीखनी है। ठीक है, और बिजनेस ट्रैक, तो बिजनेस ट्रैक क्या है? ये 4 चीजें उसको समझानी है कि कोई भी बिजनेस करते तो इसमें 4 चीजें होती है, उसमें प्रोडक्ट और मार्केट, उसमें रिस्क और फ्यूचर क्या है। दोस्तों प्रोडक्ट हमारी बड़ी शानदार है, एफएमसीजी का, कॉस्मेटिक का, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है हमारा। मार्केट हिंदुस्तान से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। रिस्क 0% है, जितना पैसा दिया बदले में उसको प्रोडक्ट मिल गया है। और फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा कभी नहीं होगा कि बाजार में से कॉस्मेटिक गायब हो जाएगा, ये बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। ये 4 चीजें बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको समझा सकते हो।
और उसको ये आठवां हथियार है, ऐसा 9वां कि वाई इंडिया इज पुअर कंट्री। तो यहाँ पे आप इंडिया के अंदर 4 जो है सबसे बड़ी मेजर समस्या है। एक तो इलिटरेसी है, मतलब कि पढ़ाई का प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, महंगाई है और पॉपुलेशन। हमारे बिजनेस में ये चारों चीजें कारगर है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, महंगाई कितनी भी बढ़े, अच्छी इनकम होगी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, तो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं उतना हमारे बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा, क्योंकि सबको सरकार नौकरी दे नहीं पाएगी, सबको नौकरी बाजार में मिल नहीं पाएगी, तो बहुत सारे लोगों के पास एक ही चुनाव रह जाता है, वह डायरेक्ट सेलिंग का, और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इलिटरेसी, इसके लिए हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो मुझे फायदा नजर आता है वो सबसे बड़ा यही है कि आदमी को करोड़पति नहीं बनाता है, लेकिन करोड़पति वाला व्यक्तित्व धारण करने में मदद करता है। यही है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा पावर। ठीक है, 10वां हथियार है, आप इसको ये समझा सकते हो फॉलोअप के माध्यम के, सर अब हमारे इंडिया में 1940 में घर 10 रुपए से में चलता था, महंगाई बढ़ती गई और एक एक शून्य बढ़ता गया। आज घर चलाने के लिए आज हमें कम से कम 1 लाख रुपया होगा तो हम घर चला पाएंगे, और चाहे भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जावे, ये महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि देश को अगर तरक्की करना है तो साथ में महंगाई भी तरक्की करेगी। दोस्तों, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इनकम बढ़ाए सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब जो कमाओगे वो चला जाएगा, अगर एक साइड इनकम होगी तो आप इसको कैसा कर सकते हो। उसको एक और बढ़िया टेक्निक है, उसको एक्स्ट्रा इनकम का जादू दिखा सकते हो। यस, अगर कोई आदमी 5,000 रुपया SIP में लगाता है 20 साल के लिए और उसको सिर्फ 12% रिटर्न मिलता है, तो करीब करीब ये 1 करोड़ के करीब करीब बन जाता है कॉर्पस। तो SIP के माध्यम से भी आप उसको बहुत तगड़ी बात समझा सकते हो कि सर आप जो काम कर रहे हो करिए, हमारे साथ पार्ट टाइम काम शुरू कीजिए, और सिर्फ 10,000 रुपये की SIP आप लगाइए और SIP 10,000 रुपये हमारे साथ कमाइए। कमाने के बाद उस 10,000 को अगर आप SIP करते हैं तो 20 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, आपके पास में 2 करोड़ रुपया होने की संभावना है सर। और ये तो मैं 10,000 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आपने ज्यादा कमा लिए तो आप जल्दी रिटायर हो सकते हो। 20 साल की जगह पे आप चाहो तो अगले 5-10 साल में हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके लिए हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर। महंगाई के ऊपर अगर आप तार छेड़ोगे ना तो वो खुद 5 मिनट बोलेगा कि आलू का भाव बढ़ गया, टमाटर का भाव बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया, वो ऑयल का भाव बढ़ गया, पता नहीं वो क्या क्या बोलेगा। 20 मिनट के बाद वो कुछ भी बोल सकता है। इसके बाद बोलो सर आपके पास इस समस्या का निकलने का कोई समाधान है? मेरे पास है। ठीक है, तो ये 10वां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको ये काम होगा। इसके बाद है 11वां पावरफुल विजन टू फ्रीडम सिस्टम्स, कि दोस्तों हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है V2F। आज की दुनिया में कोई सगा भाई भी अपने दूसरे भाई को हेल्प नहीं करता है। उस जमाने में V2F सिस्टम, जो विजन टू फ्रीडम सिस्टम ऑक्सी9 का काम कर रहा है, जो आपको सिस्टम के साथ काम करने में आपको तैयार करेगा, आपको हेल्प करेगा और आपको ज्ञान प्रोवाइड करेगा। और इस हेल्प के माध्यम से आपको V2F जो है बिजनेस को सीक्रेट जो है बिजनेस के शेयर करेगा और आपको सक्सेस होने में मदद करेगा। वाई यू सक्सीड बिकॉज ऑफ द ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। V2F के पावर को आपको यहाँ पे दिखाना है। यूज मोर वर्ड्स, पार्टनरिंग वर्ड्स लाइक यू आर नॉट एलोन, कि सर आप अकेले नहीं हो, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम मिल के करेंगे। V2F विजन टू फ्रीडम सिस्टम आपके साथ है। यू विल गेट द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलेगा। तो ये 11वां आपका टूल्स है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। ठीक है, स्पीक लाइक यू आर एडिंग, हमें इस तरीके से बोलना है कि हम उसके जीवन में कुछ डाल रहे हैं, ना कि निकाल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं इसकी बात सुनूंगा या उसके साथ हाँ बोल दूंगा तो मुझे जो मैं काम कर रहा हूं उसको छोड़ना पड़ेगा। ये डर है उसको जबरदस्त तरीके से। लेकिन आपकी बातें उस तरीके से होनी चाहिए कि उसको ये चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसको छोड़ना पड़ेगा या उसको कोई डिस्टर्ब होगा या इनकम बंद हो जाएगा। उसको बोले सर आप कंटिन्यू रखिए उसको, आप इसमें आगे बढ़े, धीरे 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 आपका एक नया इनकम शुरू हो रहा है, आप किसी के जीवन में कुछ ऐड कर रहे हो, ना कि कुछ निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमने 11 डिस्कस किया। दूसरा है वाई ऑक्सी9। तो वाई ऑक्सी9 की जो है 4 चीजें सबसे बड़ी है जो इसको समझानी है। सबसे पहला, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत शानदार है, प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, ये सब समझाना है। उसकी प्राइस राइटली प्राइस है, ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, राइटली योग्य कीमत है उसकी।
तीसरा है उसका मार्केटिंग प्लान जो है उसके बारे में आपको समझाना है कि हमारा प्लान किस मॉडल पे बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। सबका साथ सबका विकास वाला सिस्टम है हमारा, पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है हमारा सब, और वो एजुकेशन V2F के नाम से हम सपोर्ट करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। 4 चीजें समझा के ये 12वां हथियार है। अब कोई भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो फॉलोअप के अंदर, ठीक है। टेक केयर, आपको किस तरीके से केयरिंग करनी है, तो पहला शो देम व्हाट दे डोंट हैव। प्लान के अंदर फॉलोअप के अंदर वो चीज उसको दिखाए जो उसके पास नहीं। अगर उसके पास पैसा है तो उसको पैसा मत दिखाओ, उसको टाइम की आजादी दिखाओ। अगर उसके पास खूब ढेर सारा टाइम है, 6 बजे के बाद फ्री बैठा है, पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है तो प्लान में पैसा दिखाओ। मतलब जो उसको चाहिए ना वो दिखाओ, ठीक है। फॉलोअप मीन्स हेल्प देम टू टेक डिसीजन। फॉलोअप का मतलब है हमें उसको मदद करनी है ताकि वो जल्दी से फैसला कर सके। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड मोटिवेशन जो आगे मैं डिस्कस कर चुका हूं। फॉलोअप मीन्स यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाइल। फॉलोअप तभी शुरू हो जाता है जब हम किसी को कांटेक्ट करते हैं, जब उसको पहला फोन करते हैं ना, यकीन मानो फॉलोअप वहीं से शुरू हो जाता है जब तक सेल्स नहीं हो जाती, जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। कंटिन्यूस फॉलोअप कभी अंत नहीं हो सकता, ठीक है। फॉलोअप यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग, नोबडी विल कम अप फॉर। याद रखिए, प्लान सुनने के लिए लोग आ सकते हैं लेकिन फॉलोअप के लिए आपको जाना पड़ेगा। इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे लोग नए नए जो लोग होते हैं बस प्लान करके छोड़ देते हैं, प्लान करके छोड़ दे, वो आधा काम छोड़ते हैं और आधे काम की कभी जिंदगी में सर कीमत नहीं मिलती है। फॉलोअप के लिए जाना पड़ेगा, प्लान के लिए आप लोगों को बुला सकते हो। फॉलोअप का मतलब होता है कि मीन्स सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। तो फॉलोअप का मतलब होता है चुनाव करना है कस्टमर का, कि ये मेरा कस्टमर अच्छा बढ़िया बनेगा, क्या ये मेरा बढ़िया रिटेलर बनेगा, क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, कि मेरा लीडर बनेगा। ये चुनाव करना होता है। सिलेक्शन पावर हमारे पास होता है, उसके पास नहीं। हम रिजेक्ट करेंगे उसको, हम कि ये हमारे साथ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए रिजेक्शन का पावर उसके पास नहीं है, तो वो हमारे पास है। तो ये बिजनेस सिलेक्शन और रिजेक्शन का है, ठीक है। फॉलोअप का मतलब है इग्नाइट द ड्रीम, हमें उसके सपने को जगाना है। अगर आपको ये कला आ गई किसी के सपने को कैसे जगाते, इसके सपने को कैसे टच करते हैं, तो यकीन मानिए आप फॉलोअप में मास्टर बन जाएंगे। फॉलोअप मीन्स गिव होप एंड कॉन्फिडेंस फॉर ब्राइट फ्यूचर। फॉलोअप का मतलब है हमें उसको उम्मीद देनी है और विश्वास दिलाना है कि तू कर सकता है, हम तेरे साथ हैं और हम मिलकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसी को फॉलोअप बोलते हैं। फॉलोअप का अगर दूसरा एक लाइन में बोलूं, फॉलोअप का मतलब है मुझे विश्वास दिला कि मैं कामयाब हो सकता हूं। यही फॉलोअप है। While doing follow-up, someone is not ready to change the life, then why you are becoming negative. अगर कोई आदमी फॉलोअप आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपके साथ काम करना नहीं चाहता, तो आप नेगेटिव क्यों होते हो? मुझे ये समझिए। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहा है तो आप उसकी बात को समझ के टेंशन में आ जाते हो। आपने इतनी ट्रेनिंग लिया है, आपके पास इतने सपने हैं, आप अपने परिवार के लिए काम करने के लिए निकले हैं, वो आपकी बात समझने को तैयार नहीं है, तो आप उसकी बात क्यों समझते हो? ठीक है, मना कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और 2-4 प्लान दिखा कि आपको क्या लग रहा है कि 10, 20, 50, 100, 500, अरे पूरा गांव नेगेटिव हो जावे, दूसरे गांव चले जाओ। अरे पूरा तालुका नेगेटिव हो जावे, पूरा जिला तो दूसरे जिले में चले जाओ। ये एटीट्यूड होना चाहिए। और यकीन मानिए भगवान ने सब कुछ बनाया, पॉजिटिव लोग बनाए तो नेगेटिव लोग भी बनाए हुए हैं, ठीक है। इफ समवन इज नॉट रेडी टू चेंज देयर लाइफ, अगर कोई आदमी उसकी जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्यों नेगेटिव होते हो? ठीक है, उसको नहीं करना है, कोई बात नहीं, वेलकम, थैंक यू सो मच। क्योंकि कभी कभी वो आदमी आज नहीं आया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी आ सकता है। यस, वो आ सकता है। आप बस रिश्ता खराब मत करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन रिश्ता खराब मत करना, दरवाजा खुला रखना, कोई ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि वो आदमी ये कसम खा ले कि जीवन में दोबारा करूंगा तो, लेकिन इस आदमी के साथ नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस, जैसे हमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, आई हैव नो मनी, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास, मुझे लोग पहचानते नहीं है, ठीक है। ये सब सवाल जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो लास्ट में ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे है, जो हम सबको आते हैं, आपको भी आते होंगे। जैसे कि मैं बिजी हूं, तो सर मुझे भी लगता था। अब उसमें से जो मैंने आपको 12 पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें से आपको कि सर आई एम बिजी, सर बिजी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि बिजी कहाँ पे है सर? सर बिजी होना आपको क्या लग रहा है, ये आपका अचीवमेंट है कि प्रॉब्लम है? सर आपका अचीवमेंट है कि प्रॉब्लम है?
सर आप जीवन भर 40 साल तक ऐसे ही बिजी रहना चाहते हो कि आप एंजॉय करना भी चाहते हो सर जीवन को? उसको एकदम शॉर्ट लग जाएगा, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। आई हैव नो मनी, सर ये आपके पास पैसा नहीं है। सोचिए कि आज आपके पास आपका जीवन इस कदर खड़ा हो गया है कि इस उम्र में आपके पास 2, 5, 10,000 रुपया नहीं है, तो आपके पास 20 साल के बाद क्या होगा? ये लाइन आपको जिंदगी में दोबारा नहीं बोलनी पड़े, इसीलिए हमें आज ही सोचना चाहिए। और मेरे पास भी पैसे नहीं थे सर, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ से सेटिंग किया और आज मैं खुश हूं क्योंकि आज मेरी साइड इनकम सर बहुत अच्छी हो रही है। आई हैव नो कॉन्टेक्ट, सर मैं भी ऐसा ही सोचता था। सर आज फेसबुक एक ऐसा हथियार है कि फेसबुक और मीडिया के माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंचते हैं सर। और अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है तो आपको तो इस बिजनेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप अकेले कब तक जीना चाहते हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपको भी लोग, बहुत सारे लोग पहचाने, आपके बहुत सारे, आपका नेटवर्क हो, मान और सम्मान हो? तो यहाँ पे आपकी पहचान बढ़ेगी और आपका बहुत शानदार बड़ा नेटवर्क होगा यहाँ पे। आई डोंट हैव ए बिजनेस मार्केटिंग सेल्स बैकग्राउंड, सर मेरे पास भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, मुझे भी बोलना नहीं आता था, लेकिन वीटीएफ सिस्टम के कारण मैं ये सब चीजें सीख गया। मैं भी बिल्कुल आपके जैसा था और मुझे पहले दिन पता लग गया था कि ये मेरी कमजोरी है और मैं इस कमजोरी को मिटा दूंगा, और आज वो आप मिटा चुका हूं सर। आप भी मिटा सकते हो, आप भी कर सकते हो सर। आई डोंट वॉन्ट टू टेक टाइम अवे फ्रॉम माई फैमिली, मैं अपने फैमिली का टाइम नहीं देना चाहता सर। ये ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देने के लिए ही बिजनेस कर सकते हैं सर। आप अगर 1 साल 2 साल सिस्टम में लगा दीजिए, आपके पास टाइम की आजादी होगी और आप अपनी मन की मर्जी के हिसाब से छुट्टियां ले सकते हो सर। आप ये प्लानिंग करोगे मैं सिर्फ 20 दिन काम करूंगा, 10 दिन छुट्टी लूंगा, तो ये पॉसिबल है इस बिजनेस के साथ सर। फैमिली में टाइम देने के लिए सर। आई एम नॉट श्योर दिस इज फॉर, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे लिए है सर। मुझे लग रहा है कि पैसे कमाने की जरूरत सबको है, ठीक है। या तो आप उसको और सवाल पूछ, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है? तो यहाँ पे असली वजह निकल के बाहर आएगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है? बोलेगा दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, ये मेरे टाइप का नहीं है। तो सर क्या आप थोड़ी सी विस्तार से मैं जान सकता हूँ आपका टाइप क्या है? बोला सर इसमें ये सब नेटवर्क बनाने का। सर नेटवर्क तो हर जगह पे है, बिजनेस का दूसरा नाम नेटवर्क है। हमारे माँ बाप के बाद हम भी एक नेटवर्क का हिस्सा है। संसार के ईश्वर ने बनाई हर चीज नेटवर्क है। फल में से बीज निकलता है, बीज से फिर दोबारा वृक्ष बनता है, हर चीज तो सर नेटवर्क है। फेसबुक इतना बड़ा बन गया क्यों? नेटवर्क के लिए। नेटवर्क ही ताकत है सर। रिलायंस 50 करोड़ कस्टमर कर गया सर, 500 रुपए कस्टमर से लेता है हर महीने, 2500 करोड़ का धंधा सेट कर दिया सर। नेटवर्क, यहाँ पे इसको पावर ऑफ नेटवर्क की शक्ति दिखाइए, ठीक है। आई डोंट हैव ए टाइम, सर टाइम कभी बिल्कुल वैसा ही मैं सोचता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जीवन भर टाइम ही नहीं रहेगा, ये थोड़ा जीवन है। जीवन तो वो है कि टाइम ही टाइम हो। ये लाइन मुझे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जीवन में, इसलिए मैंने इस बिजनेस में आया और आज मेरे पास टाइम की आज़ादी है सर, ठीक है। इफ कंपनी रन अवे, कंपनी भाग गई तो सर कंपनी को 12 साल हो चुका है, भागते भागते सर कंपनी यहाँ आपके घर तक आ गई है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो दूसरों के घर भाग जाएगी, ठीक है। वैसे जनरली ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, जब नई कंपनी होती है तो ज़्यादातर आता है, या नए स्टेट में काम चालू करते हैं तो इट फिर भी आपको नहीं आएगा कि 12 साल हो चुका है। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। इट मे बी सैचुरेटेड सुन्स, सर ये सब बाद में नहीं चलता है सर। सैचुरेशन कभी लोगों के दिमाग में आता है। रेडियो आज भी बिकता है, फ्रिज आज भी बिकता है। आपको बता दूं, एक बार आदमी फ्रिज लेता है ना, 20 साल तक फ्रिज नहीं लेता है, तब पर भी फ्रिज का बिजनेस चल रहा है। टीवी 20 साल के बाद लेता है, तब पर भी टीवी का बिजनेस फल फूल रहा है सर। मकान जीवन में एक बार लेता है, तब पर भी मकान का सैचुरेशन जैसा कुछ होता नहीं है, सब दिमाग की ख्याली पुलाव है सर। कभी कोई सैचुरेशन, रेडियो आज भी बिकता है, साइकिल आज भी बिकती है, टीवी आज भी बिकता है, ठीक है। उल्टे महंगे हो गए। आई एम वेरी मच लेट नाउ, मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया हूं सर। आज से 20 साल के बाद अगर कोई बीकॉम करेगा तो क्या उसका कोई भविष्य नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है सर, लेट वेट कुछ नहीं होता है, जहां जागे वहीं सवेरा होता है, ठीक है। आई विल थिंक ओवर इट, मैं उसके ऊपर सोच के बताऊंगा सर। अब इसमें से ये सबसे डेंजर क्वेश्चन है सर, मैं आपको माफी चाहता हूं कि देखो, सोच सोच के अगर किसी का जीवन बदलता ना तो वो बहुत महान बन जाता। ज्यादा सोचने से ना फैसला हमेशा गड़बड़ा जाता है सर। आपने बहुत सोचा है, इसीलिए आपका जीवन में सर आदमी का प्रॉब्लम है, जब फैसला करना होता है तब सोचता है और सोचना करना होता है तब वो फैसला लेता है।
हमने कई ऐसे गंदे काम किए जो माँ बाप को पूछे भी नहीं है, ठीक है। जीवन बदलने का काम, इसमें क्या सोचने का सर, शुरू करते हैं ना सर। इसमें नुकसान क्या है सर आपका, बताइए मुझे। आपका कोई नुकसान नहीं, आप प्रोडक्ट लिया, बिजनेस तो आपको फ्री में मिल रहा है सर, और कहाँ लाखों करोड़ रुपए लगाना है आपको सर, हम मिलके करेंगे ना। तो यहाँ पे आपको 20 मिनट अगर आप पॉजिटिव बात करोगे तो बात बन जाएगी, और ये सबसे डेंजर है, आई विल थिंक इट, ये मैं सोच के बताऊंगा, ये इसका मतलब है दोबारा नहीं मिलेगा ये। तो आपको ये जो सवाल ऐसे आते होंगे, तो इन सवालों का वो जो अब मैंने आपको आगे जो जितने भी 12-14 हथियार आपको दिखाए, वो सबको इस्तेमाल करें। फॉलोअप जो होता है ना, वो दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी फॉलोअप होता है और एक सेकेंडरी फॉलोअप होता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलोअप स्टार्ट व्हेन प्लान इज ओवर। प्राइमरी फॉलोअप होता है जब प्लान खत्म हो जाता है, तुरंत। आज अभी मैं किसी को प्लान दिखाया, तुरंत जो हम फॉलोअप करते हैं तुरंत, तो वो इसको प्राइमरी फॉलोअप बोलेंगे हम। मीट हिम विद द चीफ गेस्ट, आप उसको, अच्छा, फॉलोअप के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे किसी सीनियर से मिलाना, किसी सेमिनार में लेके जाना, कोई वीडियो यूट्यूब की चैनल उसको दिखाना, कोई फोटो भेजना, किसी ऑफर के बारे में समझाना। तो फॉलोअप यही चीज़ है, फॉलोअप है। जब तक वो हाँ नहीं बोलता है, जब तक वो कामयाब नहीं होता है, तब तक के लिए जो सारी एक्टिविटी हम करते हैं वो फॉलोअप ही तो है, ठीक है। तो मीट विद द चीफ गेस्ट, आप उसको आपका जो सीनियर है उसके साथ मिला दीजिए, उससे रिजल्ट आ जाता है। फॉलोअप के लिए सीनियर आपको बहुत बढ़िया कारगर साबित होगा। व्हाट डू यू लाइक, इवन आप कॉन्फ्रेंस में भी करा सकते हैं कि सर हमारे साथ ये हैं। और जब आप कॉन्फ्रेंस करो तो चीफ गेस्ट की तारीफ करना ना भूले। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में इंपॉर्टेंट जो है आपका सीनियर है, ना कि वो। गलती नहीं करनी, उल्टा नहीं करना है कि हेलो सर, मेरे साथ में कॉन्फ्रेंस में एक LIC के बहुत बड़े एक एजेंट है, बहुत बड़े। तो ये सुन के जो LIC के एजेंट है उसका ईगो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो सुनने के मूड से नहीं होगा। तो उसको ये बताना है कि सर जी ऐसा हमारे बहुत बड़े सीनियर है, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, हम इनसे शायद कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। सर इनसे हमारे दोस्त है, तो इनको फैसला लेने में थोड़ी हेल्प चाहिए, तो और मोर क्लैरिटी चाहिए, इसके ऊपर आपकी हेल्प चाहिए। ऐसा करके आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो। व्हाट डू यू लाइक इन दिस बिजनेस प्लान, आपको इस बिजनेस में क्या पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद आई कि अर्निंग पसंद आई, सब बताइए, इसके ऊपर मोर डिटेल डिस्कस करते हैं। डू यू फाइंड एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू इन दिस, आपको लग रहा है कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो। कोई भी आदमी ये बोलना ही नहीं चाहता कि मेरे लिए क्या मुश्किल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्लान में ऐसा क्या लगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। इफ दिस इज पॉजिटिव अबाउट द अपॉर्चुनिटी, देन टेल हिम द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस, व्हाट पीपल हैव अचीव। आप उसको ऑक्सीडेंट के अंदर जो लोगों ने अचीवमेंट किया उसके ऊपर भी दिखा सकते हो। फॉलोअप के अंदर आपने कहाँ कहाँ कंपनी की फ्रेंचाइजी या CNF खुले हुए इसके तस्वीर दिखा सकते हो, रिजल्ट्स के तस्वीर दिखा सकते हो, कंपनी के फोटो दिखा सकते हो, ठीक है। विल यू स्टार्ट विद रिटेलिंग और फ्रेंचाइजी, आप फ्रेंचाइजी के माध्यम से शुरू करेंगे या रिटेलिंग शुरू करना चाहते हैं सर, ये भी एक सवाल है। वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग टू ज्वाइन यू इन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सर हम कल सुबह मिलते हैं और अब नए जीवन के एक नए अध्याय की हम शुरुआत करते हैं सर, ठीक है। इफ ही विल नॉट ज्वाइन देन गिव हिम, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो हमारा प्रोडक्ट का कैटलॉग और कुछ प्रोडक्ट भी उसको बोल सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। इस अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और आईडी आपका जनरेट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, तो भी आपको 35 से 40% का मार्जिन आपको मिलता है, और सालाना आप 5,000 रुपये की बचत कर सकते हो। मान लीजिए कि 25,000 रुपया सालाना अगर आपका लग जाता है कॉस्मेटिक आइटम में, आपके परिवार में जो बाहर का कोई भी आदमी आपको इतना बढ़िया डिस्काउंट नहीं देता है, तो 25,000 में अगर आपको 30% भी बचा लेते हो तो साल का 8,000 रुपये की आपकी बचत होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है आपको हमारे प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ काम करने के लिए। सेकेंडरी फॉलोअप क्या है, व्हाट डू यू लाइक इन दिस बिजनेस प्लान। सेकेंडरी फॉलोअप जनरली मतलब कि प्लान खत्म होने, आज प्लान दिया अभी खत्म हो गया, अब इसको मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद मिलता हूं, तो सेकेंडरी फॉलोअप है, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक इन दिस बिजनेस प्लान, आपको इस बिजनेस प्लान में क्या सबसे अच्छा लगा। डू यू फाइंड एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू, आपको लग रहा है आपके लिए मुश्किल है। राइट डाउन हिज डाउट ऑन पेपर, उसके क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए। इफ ऑल ऑफ योर डाउट्स हैव बीन क्लियर देन, अगर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं तो क्या हमारे साथ आप काम करने के लिए तैयार है। याद रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए, उसको अवसर दीजिए। आपको कैसा लगा, ओपन क्वेश्चन नहीं करना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। आपको बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया, शाम को 7 बजे मिले कि 8 बजे मिले, ऐसा उसको डिसीजन का पावर मत दीजिए। अगर वो आप उसको पूछोगे सर आप कब बताएंगे, तो वो कभी नहीं बताएगा। आप उसको बोलोगे सर अपन एक काम करते हैं, हम कल मिलते हैं सुबह 8 बजे, बोले नहीं नहीं सुबह 8 बजे नहीं, मैं काम करता हूँ 12 बजे मिलते हैं, सुबह डन हो गया 12 बजे।
तो टाइमिंग कहीं ना कहीं क्लोजिंग होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए, फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करनी है। एज पर दिस बिजनेस प्लान इफ यू अर्न 2 लाख मंथ, अगर आप इस बिजनेस प्लान के जरिए अगर 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो आप लाइफ में क्या क्या अचीव करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे सर। राइट डाउन उसके जो भी ड्रीम्स है उसके पेपर के ऊपर लिखिए और उसको पूछिए कि आपके पास डू यू हैव एनी अदर, क्या आपके पास कोई दूसरा इनकम का सोर्स है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सके। बोले नहीं है, तो क्या एक जो हमने डिस्कस किया उस सपने के लिए शुरुआत करें सर हम, ये क्वेश्चन पूछना होगा। डू यू वर्क फॉर 2 आवर्स डे टू फुलफिल, क्या आप दिन में 2 घंटा काम करने के लिए तैयार है अपने सपने को पूरा करने के लिए सर। ठीक है, इफ एक्सपर्ट टीम विल, अगर आपको एक एक्सपर्ट टीम हेल्प करे आपके सपने पूरे करने के लिए, तो क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम करने के लिए तैयार है सर। ये सवाल आप उसको पूछ सकते हैं। अगर वो ना बोलता है, ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड्स, अगर वो ना बोलता है कि फॉलोअप मीन्स क्लैरिफिकेशन अबाउट वाई ऑक्स, फॉलोअप का मतलब है कि मुझे यकीन दिला कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। फॉलोअप का मतलब होता है कि वाई ऑक्सीनाइन सिस्टम, प्रोडक्ट, इनकम पोटेंशियल, डोंट डिस्करेज फ्रॉम द नो बिकॉज नो मीन्स नॉट नाउ। कई बार लोग नो सुन के ना बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, बड़े टेंशन में आ जाते हैं। अगर उसको 5, 6, 10, 20 ना मिल गई तो वो डाउन फील करते हैं। डाउन फील मत कीजिए। नो का मतलब न्यू ऑब्जेक्ट, हमें नया आदमी को ढूंढना है। और जनरली पहली 50 नो आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप इसमें कच्चे होते हो, नॉलेज नहीं है, आपको क्या बोलना है ये पता नहीं होता है। लेकिन पता करने का तरीका भी यही है कि नो इकट्ठी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कहते हैं कि किसी भी काम की सही शुरुआत होती है कि उसको गलत तरीके से शुरुआत किया जाए, तभी तो आप उसमें मास्टर बनोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं लास्ट में। किसी भी आदमी को पूछते हैं कि सर आप जो भी काम करते हो आपको सब बताइए सर कि महीने का कितना रुपया अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये सवाल बहुत कलाकार है, आपको हेल्प होगा कि सर आपको महीने का कितना इनकम अगर आ जावे एक्स्ट्रा तो आपको बड़ा आनंद होगा कि जीवन में मजा आ गया। वो बोलेगा सर पैसों तो जितना है इतना अच्छा ही है। हाँ फिर भी सर एक आंकड़ा दीजिए। वो बोलेगा सर 1 लाख रुपया महीना आ जाए तो मजा आ जाए। 1 लाख रुपया बहुत बढ़िया। दूसरा, उसका फैसले की सम्मान कर। अगर वो 20 बोलता है 5 बोलता है तो हंसे नहीं, ठीक है, उसके लिए वो अमाउंट सही है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि सर बहुत बढ़िया, आपको 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने का मन है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा, 20,000 रुपया मंथ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आप दिन में कितना घंटा 20,000 कमाने के लिए दे सकते हैं सर। तो वो बोलेगा सर मैं दिन में 4 घंटा दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। 20,000 रुपया मंथली इनकम करने के लिए अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करनी पड़े तो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े आपको तो कितना रुपये तक की आपकी तैयारी है। बोलेगा सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बोला ये एग्री विथ यू, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितने रुपये आप लगा सकते हो। बोलेगा सर मैं 5-10 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। और 20,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर उसमें कुछ सीखना पड़े तो सीखने के लिए आप अपने आप को कितना समय देंगे सर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 महीना, कितना। वो कम से कम बोलेगा 1 साल। बहुत बढ़िया। अब इसने हमें 4 वचन दे दिया। 1 साल सीखने के लिए तैयार, दूसरा 4 घंटा निकालने के लिए, तीसरा 5 से 10,000 रुपये लगाने को तैयार है, और चौथा ये सारे सवालों का जवाब दे रहा है, मतलब वो तैयार है, वो इंटरेस्टेड है, वो हाँ बोल चुका है। अब खाली दिखाने के वास्ते आपको प्लान दिखाना है। अब कोई आदमी यहीं पे अगर आपको मना कर देता है, यहीं पे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हर आदमी को अधिकार है कि आपको वो मना कर, जरूरी नहीं कि हम जिसको मिले वो उसको हाँ ही बोलना चाहिए। क्यों, उसको अधिकार नहीं है आपको ना बोलने का। और दूसरी बात याद रखना, हाँ वाले जितना आपको नहीं सिखाएंगे उतना आपको ना वाले सिखाएंगे। जिस दिन आपको ना वाले लोगों से प्यार हो गया, ट्रस्ट मी, आपको वो इतने इंटेलिजेंट बना देंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। अब इस प्रोजेक्ट को, इस प्रेजेंटेशन को बार बार सुने फॉलोअप के ऊपर, और फॉलोअप के ऊपर और गहराई में जाना है आपको तो मेरे चैनल पे और एक सेमिनार है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, थोड़ा एडवांस लेवल का है। ठीक है, बातें वही है लेकिन फिर थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर है। आपको अगर इच्छा है तो सुन ला, जहां वहां जाके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नहीं तो इसको जो सीखा है उसका प्रैक्टिस करो, इसको बार बार देखो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके नॉलेज और ज्ञान में यही फर्क है। नॉलेज कोई चीज एक बार जानना करना नहीं होता है, करना ही करना होता है।
ठीक है। और ये स्विमिंग पूल जैसा है कि अगर आप स्विमिंग की अगर 20 किताब पढ़ लेंगे तो आपको तैरना नहीं आ जाएगा जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी ऐसा है, आप ना सीखने की दृष्टि से जाइए, आप पैसों की कमाने की दृष्टि से मत जाइए। अभी आप लर्निंग मोड में होते हो। डायरेक्ट सेलिंग में 4 फेज होता है। पहला होता है आपका सर्वाइवल, दूसरा होता है स्टेबिलिटी, तीसरा होता है आपका ग्रोथ मोमेंटम, मोमेंटम के बाद ग्रोथ एस्केलेशन होता है लास्ट में। सबसे पहला होता है आपको किसी भी तरीके से जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए जितनी ज्यादा अच्छी स्किल्स डेवलप करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और आपको फॉलोअप के अंदर आपको एक कसम खानी है कि मैं किस चीज के लिए जाना जाऊं कि सर ये फॉलोअप के अंदर ना ये आदमी का फॉलोअप बहुत तगड़ा है सर, बहुत भारी आदमी है सर, जिसके पीछे पड़ता है धोखे पड़ जाता है सर, बहुत भारी आदमी, कभी रुकता नहीं सर, कभी डरता नहीं सर, कभी झुकता नहीं, बस वो फॉलोअप करता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फॉलोअप की मीटिंग का यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों ने ध्यान से मुझे सुना और इसको समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ को बार बार सुने और अपनी टीम में भी सुनाएं, और जो भी आपकी टीम के अंदर नए लोग आते हैं उनको ये लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इसको सुन के समझ के, और अगर आपने सुना है तो उसको 2-4 सवाल भी कर सकते हैं। खाली लिंक शेयर नहीं करना है, उसने सुना कि नहीं सुना, अगर सुना है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने सुना कि क्या सुना, ऐसा करके। ठीक है, और इसको और फैलाए और ग्रुप में अंदर और फॉलोअप के अंदर टीम खड़ी करे। 1000 अगर आपकी टीम में प्लानर है तो ट्रस्ट में आपका जीवन बदल जाएगा और आप रिटायर हो जाओगे। अगर 1000 बढ़िया प्लानर आपकी टीम में है तो सोच से परे आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।